आप रास्ते में कार से कहीं जा रहे हैं और आपका चाय पीने का मन किया, आपने अपनी गाड़ी रोक दी और आगे होने वाले एक्सीडेंट से आप बच गए। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी कार को नहीं रोका और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो गई। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा ब्रह्मांड भी है जहां हूबहू आपके जैसा दिखने वाला शख्स रहता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि समय के अलग अलग आयामों में अलग अलग दुनिया है? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल वह ब्रह्मांड के अस्तित्व को और ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने लगा है। और पैरेलल यूनिवर्स विज्ञान का एक ऐसा ही सिद्धांत है जिस पर यकीन करना शायद अभी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो ब्रह्मांड में होने वाले परिणामों में अंतर आ जाता है। ये तब भी होता है जब कोई व्यक्ति क्रिया नहीं करता, मतलब उसका एक्शन ना लेना भी एक एक्शन है। इसका मतलब आपके साथ कभी भी ऐसे हालात हो गए हों जिसमें आपका निर्णय सही हो और आपकी मौत टल गई, तो हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में गलत डिसीजन लेकर आप मर चुके हों। सबसे पहले इस ब्रह्मांड की बात करते हैं जिसमें हम रहते हैं। हर एक चीज इस ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी चीज से जुड़ी हुई है और वो एक दूसरे पर असर डालती हैं। जैसे अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई होती तो आप इस समय कुछ और कर रहे होते। जो लोग जियो की सिम का यूज कर रहे हैं, अगर मुकेश अंबानी ने ये सिम लॉन्च ही नहीं की होती तो भी आप कुछ और ही कर रहे होते। मतलब मुकेश अंबानी के एक फैसले ने आपके इस काम को तय किया। इसी प्रकार दुनिया में हर एक्शन दूसरी एक्शन से रिलेटेड होता है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार हर एटम एक दूसरे के साथ संबंध रखता है, मतलब इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे पर असर डालती है और हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। मल्टीवर्स यानी बहुत सारे यूनिवर्स, इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स अनंत है और इसमें चीजें रिपीट होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड हैं जहां अनगिनत तारे, सौर मंडल और पृथ्वी जैसे ग्रह भी मौजूद होंगे। इसका मतलब ब्रह्मांड में ऐसे और भी ग्रह हैं जहां पर जीवन होगा। उसी हिसाब से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जैसे पृथ्वी पर हालात हैं वैसी ही घटनाएं दूसरे ग्रहों पर भी घटित हो रही होंगी, या शायद बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही हूबहू गतिविधियां हो रही होंगी। लेकिन चूंकि ब्रह्मांड अनंत है तो एक लिमिट के बाद हर चीज का रिपीटेशन होना भी पॉसिबल है। और इसी थ्योरी के अनुसार हर ग्रह पर आपके प्रतिरूप भी हो सकते हैं। जैसे कि इस यूनिवर्स में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी और पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है आप एक बहुत बड़े रईस बिजनेसमैन हो जो अभी कोई एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हो। मैं ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आपने स्टीफन हॉकिंग्स नाम के साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने ब्रह्मांड के कई राज खोले हैं। वो भी पैरेलल यूनिवर्स की बात पर एग्री करते थे और उनकी मौत से पहले जो उनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था वो भी पैरेलल यूनिवर्स के टॉपिक पर ही था। 9 डायमेंशन थ्योरी के अनुसार इस दुनिया में 3 डायमेंशन x, y, z नहीं बल्कि 9 डायमेंशंस हैं। और इस थ्योरी के अनुसार इसी दुनिया में अलग अलग समय के आयामों में अलग अलग दुनिया हैं। ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं जहां पर लोग अपने आयाम से निकलकर हमारी दुनिया में आ गए हैं, जिनको कभी कभी समय यात्रा भी समझा जाता है। लेकिन समय यात्रा अलग होती है। समय यात्रा में दुनिया वही रहती है, बस इंसान अपने भूतकाल या भविष्य काल में सफर करता है। और समय यात्रा के दौरान अगर आप भूत या भविष्य में किसी घटना को चेंज करते हैं तो उसका असर आपके वर्तमान यानी आपके प्रेजेंट पर भी पड़ता है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल बहुत अलग चीजें हैं। कभी कभी कुछ इंसान गलती से एक आयाम से, मतलब अपनी दुनिया, अपने यूनिवर्स से निकलकर हमारे यूनिवर्स में आ जाते हैं। और ऐसी ही एक घटना हुई थी जापान में। ईयर 1954 में दोपहर 12:30 बजे जापान के टोक्यो हैनेडा एयरपोर्ट पर यूरोप का एक विमान लैंड हुआ। कस्टम के ऑफिसर्स को एक ऐसा इंसान मिला जिसका पासपोर्ट देखकर वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि इस पासपोर्ट पर एक ऐसी कंट्री का नाम लिखा था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस कंट्री का नाम था टोरेड। उस व्यक्ति का पूरा सामान सिक्योरिटी के लिए कब्जे में ले लिया गया और जांच पूरी होने तक उस व्यक्ति को एयरपोर्ट के एक होटल में कड़ी निगरानी में रखने का फैसला लिया गया। उसके कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन सुबह सबके होश उड़ गए क्योंकि होटल के कमरे में कोई व्यक्ति था ही नहीं, जबकि बाहर दरवाजे पर पुलिस और सिक्योरिटी तैनात थी और खिड़कियों को भी पहले से सील कर दिया गया था। मान लिया कि वो व्यक्ति पुलिस को चकमा देके किसी तरह होटल से निकल गया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह कि उसके पासपोर्ट और आईडी और जो भी डॉक्यूमेंट पुलिस ने अपने ऑफिस में जब्त करके सिक्योरिटी में रखे थे
वो भी सुबह गायब हो चुके थे। इस घटना का जिक्र आपको बहुत सारी पैरेलल यूनिवर्स की बुक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ इस घटना पर अलग से एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द मैन फ्रॉम टॉरेड। दोस्तों ये तो थी पैरेलल यूनिवर्स की दो थ्योरी। पहली थ्योरी में साइंटिस्ट के अनुसार अलग अलग यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, और दूसरी थ्योरी के अनुसार अलग अलग डायमेंशंस में इसी दुनिया के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जो शायद आपको भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूँ डेजा वू की। मतलब जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं या कोई नया काम करते हैं तो हमारे मन में अचानक से एक फीलिंग आती है कि ये शायद पहले हो चुका है या इस जगह को आप कभी पहले देख चुके हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ लोगों की बात माने तो ये रहस्य समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा है। पैरेलल यूनिवर्स में आप उस काम को पहले ही कर चुके होते हैं क्योंकि हर यूनिवर्स में टाइम अलग अलग चलता है। किसी में आप वो काम कर चुके होते हैं, किसी में आप वो काम करने वाले होते हैं। और क्वांटम थ्योरी के अनुसार हर एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और चूंकि हम भी एटम से बने हुए हैं तो समय की अलग अलग डायमेंशन से कुछ मेमोरी हमारे ब्रेन में आ जाती हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम वो काम कर चुके हैं या उस जगह पर पहले ही जा चुके हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस पर आप लोगों को शायद यकीन ना हो। पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी आज के मॉडर्न साइंस में इजाद की जा रही है, इस पर रिसर्च चल रहा है। इस बात के बारे में पूरी डिटेल्स हिंदू धर्म के ग्रंथों में पहले से अवेलेबल है। ये जो श्लोक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये संस्कृत का श्लोक है। इसका हिंदी में मतलब कुछ इस प्रकार है। जिस तरह केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली आती हैं, उसी प्रकार सृष्टि क्रम में विद्यमान है। सृष्टि मतलब हमारा यूनिवर्स, हमारी दुनिया। इस प्रकार एक के अंदर एक अनेक सृष्टियों का क्रम चलता है। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक परमाणु में ये परमाणु अनंत दुनिया में निवास करते हैं। जैसा कि क्वांटम थ्योरी में बताया गया था कि हर परमाणु एक दूसरे से रिलेटेड होता है, वैसी ही बात कुछ यहाँ पर की गई है। इन सारी बातों के आधार पर एक बात तो कही जा सकती है कि पैरेलल यूनिवर्स मात्र एक कोरी कल्पना नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी पूरी तरीके से खोज अभी इंसान नहीं कर पाया है। वैसे तो पैरेलल यूनिवर्स अभी एक राज है, लेकिन जिस तेजी से साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल और क्वांटम थ्योरी पर काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब इंसान इस गुत्थी को भी पूरी तरह से सुलझा लेगा। तो भैया जो लोग सिंगल है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में तुम्हारी कोई बहुत ही अच्छी और सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटा दबा देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। क्वांटम थ्योरी के अनुसार हर एटम एक दूसरे से रिलेशन रखता है, और आप बच गए हो। और अगर दूसरे हो सकता है इस पैरेलल यूनिवर्स में आपने सही डिसीजन लिया हो और आप बच गए हो, और पैरेलल यूनिवर्स में आपने गलत डिसीजन लिया हुआ और आपकी मर गई हो, आप मर गए हो। इस थ्योरी के अनुसार आप ऐसी एक घटना इंडिया में भी हुई थी जहां पर एक आदमी को रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था और उसके टिकट पर एक ऐसे गांव का नाम लिखा हुआ था जो कि इस दुनिया में था ही नहीं। तो उस आदमी को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। वो इंसान तिहाड़ जेल से भाग नहीं पाया और गायब भी नहीं हो पाया क्योंकि वो कोई समय यात्री या पैरेलल यूनिवर्स से नहीं आया था। उसके टिकट पे उस गांव का नाम मिसप्रिंट हो गया था। बताओ यार। अभी भी पता चला है कि पैरेलल यूनिवर्स में मैंने खुद का ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बताओ यार। पीस आउट दोस्तों।